सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 21 शक्ति के भंडार से स्वयं को कैसे जोड़े। आइए परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी आदिशक्ति माँ गायत्री का एक गायत्री मंत्र से स्मरण करें। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस स्वाध्याय में, इस प्रवचन में गुरुदेव ने बताया, आखिर में हम समरी पे चल रहे हैं, बिल्कुल समराइज करें चैप्टर को, तो गुरुदेव बोल रहे हैं कि साधना की जो श्रेष्ठतम उपलब्धि है वो समर्पण है, और समर्पण तक की ही यात्रा है। लेकिन उस समर्पण को समझने के लिए, उसको जानने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है, कर्मयोग की आवश्यकता है। तो ज्ञान और कर्मयोग मूलतः स्टेप्स हैं, एक सीढ़ी है, पर मैनिफेस्टेशन भक्ति योग का होना है। और उसी के रिस्पेक्ट में गुरुदेव ने कल 3 शरीर समझाए। तो गुरुदेव ने कहा अगर कारण शरीर तक जाना है तो भक्ति योग का मैनिफेस्टेशन यानी भावनाओं के स्तर पर जब साधना होने लगे, उपासना होने लगे, तो समझ लीजिए कि हम सही ट्रैक पर चल रहे हैं। और अल्टीमेटली गंतव्य वही है, भावना प्रधान होना। हम किताबें पढ़ के ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, लेकिन वो ज्ञान इम्प्लीमेंट किस लेवल पर हो रहा है। और उसके लिए गुरुदेव ने बताया एक चीज क्या, जिसका वो मैनिफेस्टेशन कारण शरीर पर हो जाएगा, उस हृदय में कभी किसी के लिए कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं होगी। वो हृदय हमेशा भाव विभल रहेगा, हमेशा भगवान का स्मरण, अपने परमात्मा का स्मरण करता रहेगा, और उसे हर जगह वो परम सत्ता का अंशी अनुभव होने लगेगा। कि और एक और चीज हो सकती है इसमें, गुरुदेव ने उपासना समर्पण योग में बहुत सुंदर समझाया है कि ये यात्रा में अगर हमें भक्ति योग कारण शरीर पर चीजों को मैनिफेस्ट करना है, तो हमको बाहर की तरफ देखना एकदम कंप्लीटली बंद करना होगा। कोई भी परिस्थिति है, कोई भी सिचुएशन लाइफ की, हमको बस ये देखना है अपने अंदर जाकर कि इस परिस्थिति में मेरा परमात्मा मुझे इन लोगों के माध्यम से, जो भी आत्मा है उसमें अपना अपना रोल प्ले कर रही है, उनके माध्यम से मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, और क्या मेरे अंतःकरण में, मी एज एन सोल, आत्मभाव में स्थित होकर मेरे अंतःकरण में अभी भी इन आत्माओं के लिए वही प्रेम है जो परमात्मा का मेरे प्रति है, इस आत्मा के प्रति है। उसमें कोई डॉट्स तो नहीं आ गए, ब्लैक डॉट मतलब कोई ऐसा भाव तो नहीं आ गया जो प्रेम के विपरीत हो। तो आगे गुरुदेव इसको समझा रहे हैं कि समर्पण है क्या, अल्टीमेटली शरणागति है। और गीता में, पूरी गीता के बाद अल्टीमेटली अर्जुन क्या कहते हैं कि अब माधव मैं वही करूंगा जो आप कहेंगे, शरणागत हो जाता है लास्ट में जाकर। सारे प्रश्न रखे, विचार रखे, हमारे लिए रखे जिससे हम समझ सकें, लेकिन अल्टीमेटली लास्ट में जाके शरणागति। तो हमारा हर कर्म हमारे परमात्मा को समर्पित होकर, उनके भाव में डूबकर अगर होने लगे, तो फिर सब अपने आप मैनिफेस्ट हो जाएगा। अब आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, समर्पण के, शरणागति के अनेक आमंत्रों में भगवान इतना कहते हैं कि अपने व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को, अहम को ईश्वर को समर्पित कर दे। इसके बाद सच्चे अर्थों में समर्पण का जो लाभ मिलना चाहिए, वह अनेक प्रकार के अनुग्रह के रूप में भक्त को मिलता है। व्यष्टि का समष्टि में, व्यक्तिवाद का समूहवाद में, संकीर्णता का उदारता में, निकृष्टता का उत्कृष्टता में विसर्जन करना है। समर्पण के महत्व का प्रतिपादन अध्यात्म सिद्धांतों में अनेक स्थानों पर अनेक ढंग से किया गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अपनी महत्वाकांक्षाओं को, व्यक्तिगत इंडिविजुअल चॉइसेस, इंडिविजुअल लाइकिंग और डिसलाइकिंग, मैं क्या चाहती हूँ या चाहता हूँ इज नॉट इम्पॉर्टेंट, वो परमात्मा मेरे लिए क्या चाहता है इज इम्पॉर्टेंट। अपने अहम को, कई बार ऐसी सिचुएशन आएगी लाइफ में जहाँ हमको लगेगा अरे हम तो एकदम सही हैं। नहीं, ऐसा सही गलत से बाहर निकलने के बाद ये यात्रा है। जो कुछ भी हो रहा है उस परम सत्ता की इच्छा से हो रहा है। तो इसको हम अपनी छोटी बुद्धि के स्तर पर अगर तोलेंगे, अपनी जीवन की परिस्थितियों को आंकने की कोशिश करेंगे, सही गलत उचित अनुचित ढूंढेंगे, तो भक्ति तत्व कभी मैनिफेस्ट हो ही नहीं पाएगा। इसलिए जो हो रहा है उस परमात्मा की ईश्वर इच्छा से हो रहा है, और वो जो कर रहे हैं वो मेरे लिए बेस्ट है। मुझे क्या करना है, अपना कर्म करना है अपनी 5 शक्तियों के साथ श्रेष्ठतम, बस इतना। फल की इच्छा, फल के बारे में सोचना ही नहीं, रिजल्ट के बारे में सोचना ही नहीं है, ये बात गुरुदेव कह रहे हैं। तो क्या होगा, व्यष्टि का समष्टि, व्यष्टि होता है इंडिविजुअल मन, लेकिन वो इंडिविजुअल मन समष्टि बड़ा हो जाएगा, आत्मता का विस्तार हो जाएगा। मतलब ऐसी स्थिति आ जाएगी कि किसी की मन स्थिति को फील कर सके। गुरुदेव हम सबके हृदय को पढ़ सकते हैं, फील कर सकते हैं, है ना। तो क्यों फील कर सकते हैं, क्योंकि गुरुदेव का हृदय अकेला है ही नहीं, उनके हृदय में हम सब समाये हुए हैं। तो उस लेवल पर, जिसका जिस लेवल पर आत्मता हो जाती है, जिस लेवल पर विस्तार हो जाएगा गुरु इच्छा से, उसको उस लेवल पर वो अनुभव होने लगेगा, वो यात्रा का जो एक पड़ाव है वो अनुभव होने लगेगा। तो यही बात कह रहे हैं, गुरुदेव की छोटी सोच से एक बड़ी सोच, उदार सोच आ जाएगी। हर परिस्थिति में हम ये सहजता से ढूंढ पाएंगे कि इस परिस्थिति में सामने वाले के अंदर क्या अच्छा है और हमारे अंदर
क्या सीखने होंगे और हमसे परमात्मा ने क्या करा लिया। एकदम बहुत नीट एंड क्लियर पिक्चर सामने आने लगेगी। तो गुरुदेव यही बता रहे हैं कि गोपियों के साथ श्री कृष्ण के रास रचाने के पीछे यही प्रेरणा है कि सभी प्रवृत्तियां आत्मा की पुकार का वेणुनाद का अनुसरण करें। अर्जुन को भी भगवान कृष्ण ने यही करने के लिए कहा। भक्ति योग के अनेकानेक कृत्य, पूजा, स्तवन, अर्चना में समर्पण की भावना को प्रबल बनाने का ही अभ्यास किया जाता है। भक्ति योग में समर्पण की ही प्रधानता है। वेदांत में अद्वैत के प्रतिपादनों में भक्ति योग का समर्पण योग का ही समर्थन है। समर्पण के चमत्कारी परिणाम सर्वत्र देखे जा सकते हैं। बीज की सत्ता अत्यंत लघु नगण्य होती है, पर जब वह अपने आप को तुच्छ घेरे से निकालकर धरती माता की गोद में समर्पित कर देता है तो उसे नन्हे नन्हे अंकुर फूटने लगते हैं। सूर्य की किरणें उसे शक्ति देती हैं, पवन उसे दुलारता है, मेह उसका अभिसिंचन करता है, संपूर्ण प्रकृति उसकी सेवा, उसके विकास में जुट जाती है। बीज नीचे बढ़ता है और अपनी जड़ें धरती की गोद में सुदृढ़ कर लेता है। ऊपर उठता है तो एक विशाल वृक्ष की छत्र छाया में सैकड़ों जीव जंतुओं का पोषण, पक्षियों को विश्राम देता है। अपने संपूर्ण जीवन में वह एक नन्हा सा बीज करोड़ों बीज का जनक होने का गौरव प्राप्त करता है। नवजात शिशु की अपनी कुछ भी सामर्थ्य नहीं रहती, पर समर्पण के आधार पर उसे सारी सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। देखो, न्यू बॉर्न का एग्जाम्पल अभी परसों आया था भाव में कि एक और ये भी भाव है कि हम न्यू बॉर्न की चेतना तक हमारी चेतना अगर पहुंच जाए तो कितनी सरलता, कितनी निश्चलता हो जाएगी। बीज का एग्जाम्पल भी गुरुदेव पहले दे चुके हैं। और जिस भक्ति की बात गुरुदेव कर रहे हैं उसके मूल में प्रेम है, और प्रेम के मूल में क्षमा है। खुद को भी क्षमा कीजिए। प्रेम के मूल, क्षमा के मूल में एक्सेप्टेंस है, और उसके भी मूल में अगर जाए तो लाइफ विदाउट एक्सपेक्टेशंस है। नो डिजायर नो एक्सपेक्टेशन। तो स्टेप बाय स्टेप गुरुदेव ने हमको सारा पाठ पढ़ाया है। जब हम प्रेम योग बुक पढ़ते हैं, प्रेम योग बुक के स्वाध्याय के पहले या दूसरे पेज पर ही गुरुदेव लिखते हैं कि अगर कोई मेरे पास आए और बोले कि मैंने पूरा संसार त्याग दिया, सब कुछ छोड़ दिया और मैं किसी से प्रेम नहीं करता, राइट, ये गुरुदेव ने एक एग्जाम्पल दिया था एक स्टोरी के माध्यम से, तो उस आत्मा में प्रेम जगाना बड़ा कठिन है। तो उसे भक्ति तक तो कैसे लेके जाऊं। लेकिन अगर आपने जीवन में कभी भी किसी से अनकंडीशनल लव किया है, अनकंडीशनल ऐसा प्यार जिसका कोई कारण नहीं है, जो बस होने के लिए है, तो आपके जीवन में निश्चित रूप से ये सब कुछ घटित हो सकता है। समर्पण, भक्ति योग, ये जो गुरुदेव समझा रहे हैं अनुभव के स्तर पर सभी के जीवन में जा सकता है। तो अब ये किताब अगर हम तक आई है तो इसका मतलब यात्रा कहीं ना कहीं इधर की तरफ जानी तो होगी। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, समर्पण की चमत्कारी प्रतिफल दाम्पत्य जीवन में भी देखी जा सकती है। पति के समक्ष अपना तन, मन और आत्मा सब कुछ समर्पित कर देने वाली पत्नी खोती कुछ नहीं, पाती ही है। वह घर की मालकिन बन जाती है। जो अधिकार और सुविधाएं पति को प्राप्त होते हैं उनकी अधिकारिणी बन जाती है। किसी अतिरिक्त प्रयास के बिना वह हो जाती है। उसे स्वामित्व के कानूनी अधिकार मिल जाते हैं। गुरुदेव हमें जिस एग्जाम्पल से हमको समझ में आ जाए उसे समझा रहे हैं। एक जगह गुरुदेव लिखते हैं, डॉक्टर की वाइफ डॉक्टर नहीं, वकील की वाइफ वकील नहीं। मतलब उन्होंने वो डिग्री हासिल नहीं करी लेकिन फिर भी उनको डिग्री मिल गई, है ना। ये हमने सहज रूप में सुना भी है, ऐसा होता है। समर्पण से अभिप्राय विलय विसर्जन से है। आगे आंख के निकट आकर ईंधन भी उस जैसा बन जाता है। दूध और पानी मिलकर एक जैसे बन जाते हैं। नाला गंगा में मिलकर गंगा का स्वरूप ही ले लेता है, नई विशेषताएं प्राप्त कर लेता है। भक्त को भी समर्पण के लिए भगवान जैसा ही बनना पड़ता है। उन्हीं के गुणों को अपने व्यक्तित्व में भरना पड़ता है जो कि परमात्मा में है। भक्ति का अर्थ मनोहार चापलूसी नहीं, प्रखर पराक्रम के लिए अपने को तैयार करना है। अपने गुण कर्म स्वभाव को परमात्मा के आदर्श के अनुरूप बनाना, ढालना पड़ता है। भक्ति और भक्त की एक ही कसौटी है कि सुउद्देश्य के लिए वह अपने शरीर, मन और अंतःकरण से कितना अधिक सक्रिय है। शरीर की क्रियाशीलता, मस्तिष्क की विचारना और अंतःकरण की उदार पारमार्थिक कार्यों में कितना अधिक नियोजित हो रही है। तीनों का बैलेंस गुरुदेव यहाँ कह रहे हैं कि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से और मूल भाव श्रेष्ठ रखकर कितना जो है समर्पित है भक्त। और साथ में गुरुदेव ये भी कह रहे हैं कि भक्ति का अर्थ क्या है। भक्ति का अर्थ है भगवान के जैसा बनना। और भगवान क्या है? परमात्मा, गुरुदेव ने कई जगह लिखा श्रेष्ठ गुणों का समुच्चय परमात्मा है। तो जितने भी ज्यादा अच्छे गुण हैं वो सब परमात्मा में है। और एक जगह गुरुदेव डेफिनेशन लिखते हैं, कई जगह आती है डेफिनेशन, कि परमात्मा प्रेम का अनंत भंडार है। तो अगर हमारा जीवन प्रेम में हो जाए, प्रेम बॉडी कॉन्शियसनेस का नहीं, सोल कॉन्शियसनेस वाला, कब होगा कब नहीं वो तो नहीं पता, लेकिन अगर उस राह पर भी चल पड़े, आसान नहीं होगी ये राह, मुश्किल होगी। पग पग पर अहंकार को गलाना पड़ेगा, हर बार अपने फॉल्स आई को गलाना पड़ेगा। तो वो अगर प्रेम मैनिफेस्ट हो जाए तो फिर परमात्मा के गुण अपने आप मैनिफेस्ट होने लगेंगे। आगे लिख रहे हैं,
समर्पण भक्ति की निष्ठा की परख है। एक संत ने कहा कि समर्पण का अर्थ है मन अपना विचार इष्ट के, हृदय अपना भावनाएं इष्ट की, आपा अपना किंतु समग्र कर्तव्य इष्ट का। कितना सुंदर डेफिनेशन है, मन अपना विचार इष्ट के। और एक टाइम पर ऐसा होगा कि ऐसा लगेगा ये मन भी अपना ही नहीं है, बस परमात्मा का ये जो शरीर दिख रहा है, दिखने को अपना दिख रहा है, पर ये अपना नहीं है। इसमें जो हृदय है वो भगवान का है, इसमें जो विचार है वो भगवान के है। एक फीलिंग ऐसी वाली मैनिफेस्ट होने लगेगी। लेकिन हम करके देखें, हम चलकर देखें इस पे। कितनी सुंदर परिभाषा, एक बार और पढ़ लेते हैं। मन अपना विचार इष्ट के, हृदय अपना भावनाएं इष्ट की, आपा अपना किंतु समग्र कर्तव्य इष्ट का। इस परिभाषा के अनुसार जीव को अपनी अहंता से पूरी तरह अवकाश पा लेना है। शरीर, मन और अंतःकरण पर स्वयं का आधिपत्य होते हुए भी इनकी विशेषताएं, क्षमताएं पूरी तरह इष्ट के लिए अर्थात उच्च स्तरीय प्रयोजनों के लिए नियोजित हो जाएं। समर्पण के इस भावना को सदा परिपुष्ट करते रहना पड़ता है कि मैं पतंगे की तरह, इष्ट देव दीपक की तरह अनन्य प्रेम के कारण द्वैत श्रद्धा को समाप्त कर अद्वैत की उपलब्धि के लिए अपने इष्ट के साथ, प्रियतम के साथ एकात्म होता हूँ। जिस प्रकार पतंगा दीपक पर आत्मसमर्पण करता है, अपनी सत्ता को मिटाकर प्रकाश पुंज में लीन होता है, उसी प्रकार मैं अपना अस्तित्व, इस अहंकार को मिटाकर ब्रह्मा में समिष्ट चेतना में विलीन होता हूँ। समर्पण में आशाओं, आकांक्षाओं के लिए कोई स्थान नहीं। परमार्थिक साधनाओं में या आत्मोपलब्धि, मोक्ष के लिए समर्पित होने के लिए संपूर्ण कामनाएं नष्ट करनी ही पड़ती हैं। अंतःकरण में ना कोई छल और ना छदम। इस लाइन को तो रट लेना चाहिए अच्छे से। अंतःकरण में ना कोई छल ना छदम। हम खुद से छल करें और ना किसी और से छल करें। कई बार हम खुद को भी धोखा देते हैं। हमारी ये जो मिथ्या बुद्धि है, ये कई बार खुद को भी छल जाती है। तो बड़ा एक्टिवली परमात्मा के चरणों में रोज रख दो कि भैया हमको नहीं पता क्या चल रहा है, भगवान आप देख लेना। आप हमको हमसे बेहतर जानते हो और कई जन्मांतर से जानते हो, तो हमारे भीतर क्या है कचरा क्या नहीं है, जो भी है, जैसा भी है, हम आपके हैं। अपनी बौद्धिक क्षमताएं, सक्रियता, प्रगति सब ध्येय के प्रति अर्पित हो जाएं। यही सच्ची साधना है। यह सौभाग्य जिन प्रयोजनों के लिए मिल जाते हैं, चाहे वह संसारिक हो या आध्यात्मिक, उनकी सफलता की आधी मंजिल तत्काल पूर्ण हो जाती है। साथ ही उस समर्पित आत्मा को ईश्वर सानिध्य का एक ऐसा दिव्य लाभ इसी साधना से मिल जाता है जिसके लिए योगा अभ्यास और जन्म जन्मांतरों तक की कठिन और लंबी साधना पूरी करनी पड़ती है। अब गुरुदेव कह रहे हैं जो भक्ति तत्व की साधना में कृपा से आ जाए, बिना कृपा के तो कुछ मैनिफेस्ट ही नहीं हो सकता, लेकिन जिस आत्मा को ये बात समझ में आ जाए, उसको वो मिल जाता है जो पाने के लिए जन्म जन्मांतर तक कठिन कठिन योग करने पड़ते हैं, प्राणायाम ध्यान करने पड़ते हैं। और यकीन मानिए, बस गुरु के प्रति अगर श्रद्धा समर्पण आ जाए गुरु की कृपा से, तो फिर सारे योग, प्राणायाम, ध्यान, सारी विधाएं, सारी विधियां एक तरफ और गुरु की कृपा एक तरफ। वो अनंत है, अनंत है और अनंत है। तो आगे लिख रहे हैं, सद प्रवृत्तियों, उच्च आदर्शों को समर्पित जीवन का अर्थ है परमात्मा को समर्पित जीवन। ऐसे साधक के लिए ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, तू अपना मन और बुद्धि मेरे ईश्वरीय प्रयोजनों की पूर्ति में लगा। इस तरह तू मेरे में ही निवास करेगा, मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं। सच्चे समर्पण की यही फलश्रुति है। तो गुरुदेव ने समर्पण की पराकाष्ठा लास्ट 2 ऑडियो में समझाई, और यही आशा है और यही प्रार्थना है कि हम सबका जीवन भी गुरु इच्छा से समर्पित हो जाए। जैसा वो चाहे वैसा चला ले। तू जहाँ जहाँ कहेगा हम वहाँ चलेंगे। बस तू पकड़ के ले चल। अपने गुरु से एक ही प्रार्थना हम करें कि जैसा आप चाहें वैसा जीवन हो जाए, जैसा आप करवाए वैसा हम कर सकें। हमें वो शक्ति दे दीजिए, वो हिम्मत दे दीजिए। इतनी प्रार्थना। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी का जीवन गुरु तत्व के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।